दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एश्योर सक्सेस पे। दोस्तों सपने हर कोई देखता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सपने ना देखता हो। इंसान की आदत या कल्पना के आधार पर उसके सपने छोटे या बड़े हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो देखते हैं जो कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर उनमें से बहुत से कम लोग होते हैं जो सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत की दुनिया से तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब किसी भी काम को करने का प्रयास किया जाता है तो जीत भी मिलती है और हार भी। आपकी जीत और आपकी हार आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करती है और आप अपने किए गए प्रयासों पर जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, इस बात पर आपकी जीत निर्भर करती है। कई बार क्या होता है कि बार बार मिलने वाली हार से इंसान इतना डर जाता है जिसके कारण वो अपने आप को जीत के लिए जो तकनीक और जानकारी की ज़रूरत होती है उस पर विचार ही नहीं करता और हार के डर से अपना उत्साह खो देता है और अंतिम में प्रयास करना ही छोड़ देता है। थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किए थे, तब जाके उन्हें सफलता मिली थी। एक बार जब वो बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई, क्या आपको दुख नहीं होता? तब एडिसन ने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके ये पता लगाया है कि 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। इसकी जगह पे कोई सामान्य व्यक्ति होता तो जल्द हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयत्न जारी रखे, अंत तक हार नहीं मानी और आखिरकार एडिसन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। यह थॉमस एडिसन का विश्वास ही था जिसने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और पूरी दुनिया को बल्ब द्वारा रोशन कर दिया। अगर जीवन में कुछ विशेष कार्य करना है तो संकल्प कीजिए। सुपर 360 में नेटवर्क के माध्यम से आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम इंसान किसी सिस्टम की कामयाबी को खुद की सीमित रखने वाली बुद्धि के साथ सिस्टम को कम आंकते हैं और आने वाले मौके को गंवा देते हैं। अपनी सारी बुद्धि इस बात पे खर्चा कर देते हैं कि सिस्टम कैसे नहीं चल सकता, पर इस बात पर फोकस नहीं करते कि किन किन कारणों की वजह से सिस्टम चल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ज़्यादातर नकारात्मक लोगों के बीच में रहना और मन से भी नकारात्मक और निराशाजनक बातों को सोचते रहना। अगर थॉमस एडिसन ने भी सोच लिया होता कि जो वो सोच रहे हैं वो तो इससे पहले कभी किसी ने खोजा ही नहीं, तो ये आविष्कार कैसे कर सकता है, तो पूरी दुनिया सदी के प्रमुख चमत्कार से वंचित रह जाती। अगर जीवन में बड़ा और अच्छा काम करना है तो आपको आपके काम के प्रति अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है और इस ऊर्जा को आप संकल्प के द्वारा बढ़ा सकते हैं। सुपर 360 में ज्वाइन करने के बाद जब आप अपनी टीम की सहायता के लिए प्रयास करने के लिए संकल्प करेंगे तो वो ऊर्जा आपके अंदर ऑटोमेटिक पैदा होने लगेगी। इसे आजमा कर देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। आप जो भी प्रयास करते हो उसमें लगातार अभ्यास करते रहो और लगातार अभ्यास करने के लिए आपको कठोर संकल्प चाहिए। सफल होने के लिए आपको दूरदर्शी, टीम में परोपकार और आशावादी व्यक्ति बनना पड़ेगा। यह गुण आपके अंदर तभी आएंगे जब आप अपनी भावनाओं को संकल्प शक्ति के दायरे में बदलेंगे। छोटे बच्चे के अंदर ये संकल्पना शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, पर जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है यह शक्ति 2 भागों में बट जाती है।
एक कल्पना, दूसरी संकल्पना। कल्पना आप गलत विचारों की और गलत कार्यों को भी कर सकते हैं, पर संकल्पना हमेशा सदाचार, सच्ची निष्ठा, सच्ची इच्छा, सच्चे गुणों से भरी हुई होती है। जैसे बीज में से वृक्ष बनना बीज के संकल्प के कारण ही होता है। बीज ने संकल्प कर रखा है, उसने वृक्ष बनना है, तो अपना संकल्प उसका पूरा होता है। इस संसार में संकल्प के बल पर व्यक्ति सफलताओं की बुलंदियों को छूता है। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको इस संकल्प शक्ति को विकसित करना होगा। इसके लिए आपको अपने ग्रुप के साथ मिलकर अपने प्रयासों को व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। चलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको संकल्प की शक्ति की महिमा बताने की कोशिश करूंगा। गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र पास होंगे उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाएगा, परंतु जो छात्र पास नहीं हो सके उनको न केवल गुरुकुल छोड़ना पड़ेगा बल्कि अध्यापकों की डांट भी सुननी पड़ेगी। वरदराज इस बार भी पास ना हो सका और उसके आचार्य उसको डांट रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। वरदराज ने डरते डरते अपने गुरु से कहा कि आचार्य, मैं तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ, पर मेरी स्मरण शक्ति कमजोर होने के कारण मैं याद किया हुआ थोड़ी देर में ही भूल जाता हूँ। इस पर अध्यापक ने कहा, अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो तू पास कैसे हो सकता है? तुम पर तो देवता भी कृपा करें तो तुम जैसे मंद बुद्धि को पास नहीं करा सकते। ये कहते हुए उन्होंने वरदराज को बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वरदराज भी मुंह लटकाए वहां से निकल गया। मन ही मन सोचता रहा कि कैसे वो अपने घर लौटेगा, माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा। जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वो कैसे उनका सामना कर पाएगा। वरदराज का दिल बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो पास ना हो सका तो वो क्या कर सकता था। सवालों के भंवर में फंसा वो अपने गांव के पास पहुंच चुका था। धूप भी बहुत तेज थी और इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का निश्चय किया। भूख भी उसे बेहाल किए हुए थी, इसलिए पास के कुएं की जगत पर बैठकर उसने भोजन करने का निश्चय किया, जो वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं के पास बहुत से लोग खड़े थे और प्यास से सब बेहाल थे, इसलिए बार बार डेंगची कुएं में डालते और शीतल जल निकालकर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लगा था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। वरदराज चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सोचने लगा कि यदि जूट की बनी रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो सफल क्यों नहीं हो सकता। आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो होता नहीं। वरदराज के मन में आशा की किरण जगमगा उठी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौटेगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वैसे तो वो घर के समीप ही था, पर घर ना जाकर वह वापस गुरुकुल लौट आया। उसके सभी साथी देखकर हैरान हो गए। उसके आचार्य ने उसे पहले तो बहुत डांटा, पर बहुत प्रार्थना करने के बाद उसे दोबारा प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इस बार जब परीक्षा का परिणाम आया तो वो न केवल पास हुआ बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यही मंदबुद्धि समझे जाने वाला बालक आगे जाके संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। ये आश्चर्यजनक परिणाम उसकी संकल्प शक्ति के बल से आया था।
कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल से ही यह असंभव काम संभव हुआ था। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। ये एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। यदि आप सुपर 360 में सफलता का संकल्प कर लो तो ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है जो आपका रास्ता रोक सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तव में हकदार है। यदि आप मन से पूरी क्षमता के साथ कार्य करते हैं तो हर चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। संकल्प से दूसरी बड़ी कोई शक्तिशाली वस्तु है ही नहीं। आपकी सुपर 360 में कामयाब होने की प्रबल इच्छा के सामने हर चीज को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति भावना से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान होता है। इंसान चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, बस कमी है तो संकल्प शक्ति की। सुपर 360 में एक संकल्प शक्ति के साथ काम करें, यकीनन आप सफल होंगे। और आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं वीडियो का अंत यहीं करता हूं। धन्यवाद।